नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से मेरे इस चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं, सेहतमंद हैं। आज मैं आपसे बात करूँगा हेयर फॉल के ऊपर। बाल झड़ना, उनके कारण क्या हैं बाल झड़ने के, उसके ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं, किस तरह से इनको ठीक रखा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। बाल झड़ने का मतलब है जब हमारी सिर की स्किन जो है वो ज़्यादा दिखने लग जाए, बाल पीछे तक चले जाएं, तो वो उसे हम हेयर फॉल कहते हैं। उसको मेडिकल कंडीशन में एलोपीसिया भी कहा जाता है। तो ये होता क्यों है? इसके दो तरह के होते हैं। एक तो परमानेंट डैमेज हो जाता है, एक टेम्परेरी होता है कि कुछ देर के लिए है, अगर उसे ठीक किया जाए तो ठीक हो सकता है। परमानेंट डैमेज वहाँ होता है जहाँ हमारे हेयर रूट्स जो हैं, हेयर फॉलिकल्स कहा जाता है, जो कि पूरी तरह डैमेज हो चुके हैं, उन पे स्कार बन गया है, उन पे अब वहाँ पे बाल की जड़ नहीं रह गई, अब उसे ठीक नहीं किया जा सकता। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें ऐसा हो जाता है, और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस वाली बीमारियां हैं कि हमारे शरीर में हार्मोन्स ऊपर नीचे हुए किसी वजह से, और उसकी वजह से टेम्परेरी डैमेज आ गया कि उसमें टेम्परेरी डैमेज में हेयर फॉलिकल्स, बालों की जड़ें खराब नहीं हुई होती, बट बाल टूट जाते हैं ऊपर से। तो वो लगता है ऐसा कि गंजापन आ रहा है, मगर उसे ठीक किया जा सकता है। उसमें एक कंडीशन होती है जिसका कहते हैं कि एलोपीसिया एरियाटा, उसे ठीक किया जा सकता है। अब कुछ कारण हैं इसके, वो कारण एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या है वो कारण। सबसे पहला है हेरिडिटरी, परिवार के साथ संबंधित की पुश्तों से वो चीज़ें चली आ रही हैं, परिवार में पहले लोगों को थी, अब हम में आएंगी। ये सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है जो उम्र के साथ आ जाती है बंदे में। तो उम्र के साथ आती है तो उसका एक पैटर्न होता है, उस कंडीशन को कहते हैं एंड्रोजेनिक एलोपीसिया। और उसके साथ मेल पैटर्न बाल्डनेस, फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, ये चीज़ें होती हैं कि एक अलग से एक पैटर्न है। आहिस्ता आहिस्ता ये बाल झड़ते हैं उम्र के साथ, मगर इसका एक पैटर्न होता है जो पता लगता है कि इस तरह से जा रहे हैं बाल। जैसे हेयर लाइन आगे वाली पीछे जाना शुरू हो जाती है, बीच बीच में सर्कुलर पैचेस आने शुरू हो जाते हैं बालों के झड़ने के, गंजापन गोले से बनने लग जाते हैं। मर्दों में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। औरतों में क्या होता है कि बाल थिन होने शुरू हो जाते हैं, कम होने शुरू हुए, हमारी जो स्कैल्प का ऊपर का हिस्सा है वो दिखना शुरू हो जाता है। तो फीमेल्स में इस तरह से होता है। अब इसके बाद जो कंडीशन है वो होती है हार्मोनल चेंजेस की, कि शरीर में हार्मोनल बदलाव आए, उसकी वजह से गंजापन आ गया। जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, या उसके अलावा मेनोपॉज, जब पीरियड्स रुक जाते हैं फीमेल्स में, उन कंडीशंस में बाल झड़ने लग जाते हैं। या थायराइड की कंडीशंस, थायराइड की दो कंडीशंस होती हैं, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, ये कंडीशंस भी बाल झड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके अलावा हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम, हमारे अपने शरीर के अंदर से उठने वाली कुछ बीमारियां इस तरह की, जैसे कि अभी मैंने जो नाम लिया था एलोपीसिया एरियाटा, इसमें क्या होता है कि हेयर फॉलिकल्स, जड़ें जो हैं, उस पर अटैक होता है इस बीमारी में, और गोले बनने लग जाते हैं, जैसे कि गोल गोल गंजेपन, गोला गोल 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 पैटर्न में आता है। ऐसे ही रिंग वर्म इन्फेक्शन होता है स्किन का, रिंग वर्म की वजह से भी गोल गोल पैटर्न बनने लग जाते हैं गंजेपन के। तो ये चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो आपके बालों को झड़ने में जो काम करती हैं, ली किसी और वजह से जाती हैं, बट उनका साइड इफेक्ट होता है कि उसकी वजह से बाल झड़ने लग जाते हैं। जैसे कि कैंसर की बीमारियों में जो इलाज लिया जाता है, कीमोथेरेपी जो लगती हैं, वो बाल झाड़ देती है, उसमें बाल झड़ने लग जाते हैं। बीपी के लिए दवाई जो ली जाती है, डिप्रेशन के लिए दवाइयाँ ली जाती हैं, आर्थराइटिस के लिए, गाउट के लिए दवाइयाँ ली जाती हैं। तो ये जो दवाइयाँ हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। या कंडीशंस होती हैं स्ट्रेस की, वो स्ट्रेस चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उससे भी बाल झड़ते हैं। जैसे घर में अचानक किसी की मौत हो जाना, किसी ऐसे कि किसी घर में कोई मौत हो गई जिसकी वजह से इतना स्ट्रेस आ गया माइंड पे, उसकी वजह से भी बाल झड़ सकते हैं। फिजिकल स्ट्रेस, जैसे कि कुछ लोग होते हैं वजन घटाने में लगे रहते हैं, बहुत जल्दी वजन घटाना है, उस चक्कर में शरीर पे इतना स्ट्रेस होता है कि उस वजह से बाल झड़ने लग जाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ कमियां भी आ जाती हैं शरीर में, डेफिशिएंसीज आ जाती हैं जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं। या फिर कोई इंसान बहुत बड़ी बीमारी से उठा है, बहुत तेज़ बुखार हुआ, टाइफाइड बुखार हुआ, बहुत लंबा बुखार चला, बड़ा तेज़ बुखार आया, उसके बाद जब रिकवर हो गया इंसान, तो उसने अचानक वो बाल झड़ने की जो प्रक्रिया है उसमें शुरू हो गई, वो इस बुखार की वजह से भी हो जाती है बाद में।
इसके बाद एक कंडीशन है जिसमें इंसान को आदत होती है कि अपने बाल खुद नोचना, बालों को नोचते रहना, सिर के बाल नोच लिए, भौहों के बाल नोच लिए, पलकों के बाल नोच लिए, तो ये चीज़ें होती हैं। इस कंडीशन को कहते हैं ट्रिकोटिलोमेनिया। तो वो एक वजह बन जाती है कि बाल जाने लगते हैं। क्यों? जो बार बार बाल अपने खींच रहा है, नोच रहा है, बाल उखाड़े जा रहा है, तो उसमें हेयर लॉस हो ही रहा है वो चीज़। तो ये भी एक कंडीशन है। इसके अलावा है हेयर स्टाइल करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा बालों को स्टाइलिंग करते हैं। उसमें क्या होता है, बाल खींच खींच के उनको गूंदना पड़ता है, बालों की बना लेते हैं, स्टाइल्स बना लेते हैं, इतनी ज़्यादा स्टाइल करते हैं कि उसमें बाल खींच के करने पड़ते हैं। तो वो खींचना जो है वो हमारे बालों की रूट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल शुरू हो जाता है। और कंडीशन है जैसे हॉट ऑयल ट्रीटमेंट लेना। हॉट ऑयल ट्रीटमेंट का मतलब है जैसे कि उन्होंने स्कैल्प का ट्रीटमेंट किया, बालों पे डाई लगाना, केमिकल ट्रीटमेंट लेना। तो उससे होता क्या है कि कई बार बालों की जड़ों पे परमानेंट डैमेज हो जाता है, स्कारिंग हो जाती है उनमें, जिसकी वजह से परमानेंट लॉस हो जाता है, दोबारा फिर बाल आ नहीं पाते, उन्हें ठीक भी नहीं किया जा सकता। वहाँ पे फिर वो हेयर ट्रांसप्लांटिंग का ही ऑप्शन बच जाता है कि करें, और वो भी कितना फ्रूटफुल रहेगा वो समय के साथ ही पता लगता है। तो ये कुछ कंडीशंस थी जो कि बालों के झड़ने के कारण थे। इसके अलावा कुछ हमारे शरीर में कमियां आ जाती हैं, जैसे कुछ विटामिन्स की कमी आ जाना, खुराक में हम उन्हें खा नहीं रहे हैं, किसी वजह से कमी हो गई, जिसकी वजह से बाल झड़ने लग गए। जैसे कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी। अब विटामिन ए करता क्या है, हमारे स्कैल्प में, हमारे स्किन पे वो चिकनाई बनाई रखता है, ड्राई नहीं होने देता विटामिन ए स्किन को। अगर उसकी कमी आती है तो ड्राई होने की वजह से बालों की जड़ें जो हैं वो नुकसान में आ जाती हैं और बाल झड़ने लग जाते हैं। उसके बाद है विटामिन बी। अगर इसकी कमी होती है तो विटामिन बी का क्या काम है, वो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स को बनाता है। रेड ब्लड सेल्स बनने से क्या होता है, वो रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को, न्यूट्रिशन को हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, हमारे सिर तक भी आती है वो चीज़ खून के रास्ते। तो अगर विटामिन बी की कमी होगी तो वो क्रिया में कमी आ जाएगी, वो प्रक्रिया हो नहीं पाएगी पूरी तरह से, और बालों को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बाल झड़ने लग जाएंगे। इसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हमारे शरीर को बचाता है नुकसान देने वाले तत्वों से। और बालों का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, एक बहुत अहम प्रोटीन है, कोलेजन कहते हैं उसको। विटामिन सी जो है वो कोलेजन को बनाने में मदद करता है। अगर विटामिन सी की कमी होगी तो कोलेजन बन नहीं पाएगा, बालों को वो ताकत नहीं मिल पाएगी, बाल झड़ेंगे। उसके अलावा विटामिन सी की मदद से जो आयरन है वो आयरन एब्जॉर्ब करता है, हमारा शरीर ले पाता है खुराक से। तो अगर आयरन की कमी होगी तो आयरन ऑक्सीजन को लेके जाता है अलग अलग जगहों पे शरीर में खून के जरिए। तो आयरन की कमी अल्टीमेटली क्या करेगी, जब पूरा नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, तो भी बाल झड़ने लग जाएंगे। तो इनकी कमियां जो हैं वो बाल झड़ने में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके अलावा है विटामिन डी। विटामिन डी भी बाल झड़ने में, अगर उसकी कमी होती है तो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। कुछ रिसर्चेस के थ्रू ये पता लगा है कि विटामिन डी जो है ये नए बालों की जड़ें बनाने में भी मदद करता है, तो जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ हो पाती है। तो इसकी कमी जो है वो भी हेयर लॉस का कारण बनती है। इसके बाद है विटामिन ई। विटामिन ई विटामिन सी की तरह एंटीऑक्सीडेंट ही है, उसका भी वैसा ही काम है जैसे विटामिन सी का है। हाँ, बट वो हर तरह से तो नहीं, बट एंटीऑक्सीडेंट की वजह से वो हमारे शरीर को बुरे तत्वों से बचाता है। इसके बाद है जिंक। जिंक जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, वो बालों की रिपेयर करने में मदद करता है। बालों की जड़ों के आसपास जो कोशिकाएं हैं वो काम कर पाती हैं सही से, ताकि वो बालों को हेल्दी रख सकें, बालों को नरिशमेंट पूरा मिलता रहे, उनको खुराक पूरी मिलती रहे। इस चीज़ का ध्यान रखता है जिंक जो है। तो जिंक की कमी से भी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम अपनी खुराक में ये चीज़ें सही मात्रा में लेते रहते हैं और इनकी कमी को दूर कर लेते हैं, तो जो डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है वो तो ठीक हो जाएगा, अगर डेफिशिएंसी दूर कर दी। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी बालों का झड़ना नहीं रुकता, आता रहता है, तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं ऐसी जो हेयर फॉल को रोकती हैं, हेयर ग्रोथ लेके आती हैं। उसके लिए प्रॉपर केस लेने की ज़रूरत होती है। हर मरीज के लिए दवाई अलग अलग होगी। वो ये नहीं है कि हेयर फॉल के लिए सबको एक जैसी दवाई जाएगी, अलग अलग दवाइयाँ हैं उसके लिए।
पेशेंट का प्रॉपर केस लिया जाता है, उसको एनालाइज करके उसके हिसाब से जो सबसे बेहतर दवाई उस मरीज के लिए बनती है वो दी जाती है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऐसे ही होता है। आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाले समय में जो वीडियोस बनाऊंगा वो आप तक पहुंच सकें। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।